नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सभी नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट किया कीजिए। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। किसी नए टॉपिक के ऊपर अगर राजस्थान से जुड़े कोई जीके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने हैं तो वो भी मुझे बताया कीजिए, मैं उस पर भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बनाया करूँगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर की है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, जिसमें है 4800 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 4875 किलोमीटर, 4900 किलोमीटर। इन चारों में से एक राइट आंसर है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे सामने 4850 किलोमीटर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने जिले लगते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने जिले लगते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं जो कि हैं 27 जिले, 28 जिले, 30 जिले और 25 जिले। और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर लगने वाले कुल कितने जिले होंगे? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से जिले से लगती है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, इस बात का ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय सीमा कौन से जिले की लगती है। पहला है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर। तो इनमें से बताना है कि सबसे लंबी सीमा किस जिले की लगती है। तो सबसे लंबी सीमा लगती है जी झालावाड़ की, जो मध्य प्रदेश के साथ लगेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ लगती है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे लंबी, और अभी इसमें पूछा जा रहा है सबसे कम सीमा कौन से जिले के साथ लगती है। ऑप्शन दे रखे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर और करौली। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे सामने बाड़मेर, जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाता है, जो सबसे कम सीमा बनाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो ऑप्शन में ये भी दे रखा है नोट के साथ कि ये पुराने जिलों के अनुसार क्वेश्चन है। तो जिसमें ऑप्शन में दे रखा है हमारे सामने 29 जिले जो हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बनाते हैं। 4, 24, 9, 25, 8 और 28, 5। यानी कि ये जो जिले हैं 4, 9, 8, ये तो ऑप्शन होगा हमारा किसका, अंतर्राष्ट्रीय का। और ये जो दे रखे हैं 29, 24, 25, और ये होगा हमारा अंतर्राज्यीय का। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जिसका राइट आंसर हमारे सामने क्या होगा, 29/4 होगा। तो इसका राइट आंसर 29/4 है कि 29 जिले तो हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लगते हैं और 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं। जैसा आप जानते हो कि ये राजस्थान का मैप मान लो, और यहाँ तक की सीमा है जो, और यहाँ तक की इधर से ये सीमा किसकी है, ये पाकिस्तान की है, यहाँ से यहाँ तक की। अब जिलों की बात रही तो यहाँ पे हम जिले देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जिला देख सकते हो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और यहाँ पे बाड़मेर जिला लगता है। तो ये 4 जिले इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, जो बाकी रह गए हैं
वो सारे के सारे अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे इस वाली साइड से। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है। आंतरिक जिलों की पूछा जा रहा है, यानी कि अगर ये राजस्थान का मैप है तो राजस्थान की ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जिले लगने चाहिए, ना ही अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लगने चाहिए। जो जिले बीच में रह गए हैं, जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती है सिवाय अंतर्राज्यीय सीमा के, तो वो जिले बताने हमें, वो उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 13 जिले हैं, 15 है, 18 हैं या 21 हैं। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे सामने 13 जिले होंगे। राइट आंसर 13 जिले। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा किन राज्यों के साथ लगती है। किन राज्यों के साथ लगती है ये सीमा, तो वो हमें यहाँ पे बता ही रखा है। जैसा आप देख सकते हो, पंजाब के साथ भी लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा निम्न राज्यों में से कितने कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अभी क्वेश्चन में 7 नंबर में आया था कि एक तो पंजाब राज्य लगता है, हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, मध्य प्रदेश और गुजरात, लेकिन इनके साथ सीमा जो लगती है वो कितने कितने किलोमीटर की लगती है, वो बताना है हमें। तो वो एक एक करके आएंगे। देखते हैं पंजाब के साथ कितने किलोमीटर है। पंजाब के साथ लगेगी 89 किलोमीटर, और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ लगेगी 1022 किलोमीटर। यानी कि पंजाब के साथ जो सीमा बनाते हैं तो वो लगेगी 89 किलोमीटर की सीमा, हरियाणा के साथ 1262, उत्तर प्रदेश के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ 1600 और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि क्षेत्रफल से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताना है हमें, कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बीकानेर है, या जयपुर है, या बाड़मेर है, या जैसलमेर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे सामने। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे सामने जैसलमेर। जैसलमेर ही सबसे बड़ा जिला है, तो राइट आंसर जैसलमेर ही होगा। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अक्षय तीज किस शहर की स्थापना दिवस है। यानी कि अक्षय तीज वाले दिन इनमें से किस शहर की स्थापना हुई थी। जिसमें ऑप्शन में दे रखा है हमें बीकानेर जिला, जयपुर, गंगानगर या जैसलमेर। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन से जिले की स्थापना दिवस जो है अक्षय तीज है। तो जिसका राइट आंसर होगा बीकानेर जिला। बीकानेर जिले की स्थापना का दिन जो है वो अक्षय तीज वाले दिन हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था पुनर्जीवित कब हुई थी। यानी कि पुनः इसको एक बार बंद कर दिया गया था, तो इसको दोबारा पुनः लागू किया गया था। तो वो डेट सन क्या था। सन दे रखे 1984 में, 85 में, 87 में या 1988 में। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा 1987 में। 1987 में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनः लागू किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। तो छठा संभाग कब बना था,
कि वो बताना है कौन से सन में बना था। ऑप्शन दे रखे हैं 1986 में, 1987 में, 1988 में या 1989 में। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा 1987 में। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बना था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी जो है हमारी दिल्ली, दिल्ली के एनसीआर में जो जिलों को रखा गया है वो इनमें से कौन से हैं वो बताना आपको। जयपुर अलवर है, धौलपुर भरतपुर है, या भरतपुर दौसा, या अलवर भरतपुर। इन चारों ऑप्शनों में से 2 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में रखे गए हैं, तो वो बताने हैं आपको। तो जिसका राइट आंसर होगा अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर को क्या किया गया है, एनसीआर में सम्मिलित किया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था। तो डेट भी दे रखी है और हमें सन भी दे रखा है, 1 नवंबर 1957 को, या 1 दिसंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, या 1 दिसंबर 1959 को। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी कमेंट में। टाइम स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। दिसंबर नहीं होगा, 1 नवंबर 1956 को होगा, जिस दिन जो राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन होगा कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे। तो आपको जिले बताना है कि 31 जिले थे, 26 जिले थे, 25 जिले थे, या 29 जिले थे। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइएगा, टाइम स्टार्ट होता है अब। तो राइट आंसर होगा हमारे सामने 26 जिले थे। तो कितने जिले थे वो, 26 जिले थे हमारे सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन होगा हमारे सामने कि संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कब किया गया था। अभी क्वेश्चन आया था पीछे, तो उसमें सन तो बताया गया था कि सन 1987 था, लेकिन डेट नहीं बताई गई थी। अभी डेट इसमें दे रखी है 19 जनवरी 1987, या 15 जनवरी 1987, या 15 फरवरी 1987। और ये जो रह गया एक अपने पास, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप हटा सकते हो। बाकी 3 रह चुके हैं, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं अब। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे सामने 15 जनवरी 1987 को संभागीय अवस्था को पुनः लागू किया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर पे, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये धौलपुरा जिला है तो जैसलमेर जिला इससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये बताना है गुना में, यानी कितने गुना बड़ा है इससे, कितने गुना बड़ा है धौलपुर से। ये जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 13 पाउंड 66 गुना, 12 पाउंड 66 गुना, या 12 पाउंड 80 गुना, या 13 पाउंड 50 गुना। चारों में से एक राइट आंसर होगा, तो वो बताना है हमें। तो बताइएगा, टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जिसका राइट आंसर होगा 12 पाउंड 66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर जिले से। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, डोंगला तथा कापासन ये 2 किस जिले की तहसीलें हैं। जो 2 तहसीलें दे रखी हैं हमें, डोंगला और कापासन, ये इन चारों में से किस जिले की तहसीलें हैं वो बताना है हमें। ऑप्शन में हमें दे रखा है ये बीकानेर जिले की तहसीलें हैं, या धौलपुर जिले की तहसीलें हैं, जैसलमेर की, या चित्तौड़गढ़ की। तो ऑप्शन में जो दे रखे हैं बताना आपको। टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे सामने चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ की 2 तहसीलें हैं, डुंगला तथा कापासन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रदेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। तो प्रदेश द्वार बताना है किस जिले को कहा जाता है। पहला दे रखा है भरतपुर को, श्री गंगानगर को, प्रतापगढ़ को या जैसलमेर को। चारों में से किस जिले को राजस्थान का प्रदेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में निम्न में से कौन से राज्य हैं? ऑप्शन दे रखा है हरियाणा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पंजाब, गुजरात मध्य प्रदेश, हरियाणा पंजाब। चारों में से एक राइट आंसर होगा जो बताना है आपको। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि ये राजस्थान है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये दिशा हो जाएगी पूर्व और ये दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा। तो अभी यहाँ पे क्या है, तो अभी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे तो है पंजाब, यहाँ पे है हरियाणा और यहाँ पे आ जाता है लगभग हमारे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ से आ जाएगा मध्य प्रदेश, और यहाँ आ जाएगा गुजरात। तो अभी बताना है उत्तर पूर्व में बताना है हमें, उत्तर पूर्व में कौन से राज्य हैं। तो उत्तर पूर्व में तो ये 2 रह गए, एक तो रह गया पंजाब और दूसरा हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। चलिए उत्तर चेक कर लेते हैं। तो राइट आंसर हरियाणा और पंजाब ही होगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। और किस किस टॉपिक पे आपको इस प्रकार के MCQ चाहिए, मैं बता दीजिए कमेंट में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।